बालों का झड़ना सच में बहुत परेशान करने वाली चीज है ना। पर अच्छी बात यह है कि अब हमें चुपचाप सहने की जरूरत नहीं है। साइंस के पास इसके कई जवाब हैं। तो चलिए, आज हम उन्हीं तरीकों पर बात करेंगे जो वाकई काम करते हैं और बालों को झड़ने से रोकने में हमारी मदद कर सकते हैं। रोज सुबह उठते ही तकिए पर बाल, नहाते वक्त शावर में बालों का गुच्छा या फिर कंघी करते वक्त उसमें फंसे हुए बाल। ये देखकर दिल थोड़ा घबरा तो जाता ही है। लेकिन सवाल ये है कि ये कब नॉर्मल है और कब हमें सच में इस पर ध्यान देने की जरूरत है। चलिए इसी को समझते हैं। अच्छा, क्या किसी को पता है कि हर दिन 50 से 100 बालों का झड़ना एकदम नॉर्मल बात है? जी हाँ, ये हमारे बालों के नेचुरल ग्रोथ साइकिल का हिस्सा है। लेकिन लेकिन जब यही नंबर 150 के पार चला जाता है, तब समझ लीजिए कि ये एक सिग्नल है, एक इशारा है कि अब ध्यान देने का वक्त आ गया है। घर बैठे ही एक बहुत आसान सा टेस्ट किया जा सकता है। इसे कहते हैं पुल टेस्ट। करना बस इतना है कि अपने सूखे और साफ बालों की एक छोटी सी लट पकड़कर उसे हल्के से खींचना है। अगर हाथ में 5-6 से ज्यादा बाल आ जाएं, तो समझ जाइए कि ये मामला थोड़ा सीरियस है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि प्रॉब्लम है या नहीं, पर सवाल ये उठता है कि ऐसा हो क्यों रहा है। चलिए अब इसके पीछे की साइंस को, इसके असली कारणों को समझते हैं। देखिए, बालों के झड़ने के पीछे ना कई वजहें हो सकती हैं, पर जो सबसे कॉमन है वो है ये 7 चीजें। हार्मोन्स का ऊपर नीचे होना, खाने में जरूरी न्यूट्रिशन की कमी, बहुत ज्यादा और लंबा चलने वाला स्ट्रेस, जेनेटिक्स यानी जो हमें परिवार से मिला है, बालों पर बहुत ज्यादा हीट स्टाइलिंग टूल्स का इस्तेमाल, बालों को बहुत कसकर बांधने की आदत, और हाँ, कुछ मेडिकल कंडीशन जैसे थायराइड या पीसीओएस भी इसका एक बड़ा कारण हो सकती हैं। इन सब कारणों में जो सबसे बड़ा विलन है वो अक्सर एक हार्मोन होता है, DHT यानी डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। अब ये करता क्या है? ये टेस्टोस्टेरोन से बनता है और ये हमारे बालों की जड़ों, जिन्हें फॉलिकल्स कहते हैं, उन्हें धीरे धीरे सिकोड़ना शुरू कर देता है। जरा सोचिए, जैसे किसी पौधे की जड़ सिकुड़ जाए तो पौधा कमजोर हो जाएगा ना, है ना? बस वैसे ही बाल भी पतले होते हैं और फिर आखिर में झड़ जाते हैं। पर घबराने की बात नहीं है। अच्छी खबर यह है कि इसका इलाज हमारी प्रकृति में ही छिपा है। चलिए अब उन जबरदस्त नेचुरल तरीकों के बारे में बात करते हैं जो बालों को फिर से जानदार और हेल्दी बना सकते हैं। कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। और ये बात बालों पर 100% लागू होती है। मजबूत बालों की शुरुआत हमारी प्लेट से ही होती है। तो बालों को चाहिए प्रोटीन, जो मिलेगा अंडे, दाल और चिकन से। आयरन के लिए पालक, अनार और खजूर खाइए। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लिए अखरोट, अलसी और मछली बहुत अच्छे हैं। बायोटिन मिलेगा शकरकंद और बादाम से। और हाँ, विटामिन डी के लिए सुबह की हल्की धूप और मशरूम से बेहतर कुछ नहीं। ये सब बालों के लिए किसी सुपरफूड से कम नहीं है। और अगर इन सब चीजों को एक साथ लेना हो तो दिन की शुरुआत इस मैजिक हेयर ग्रोथ स्मूदी से कीजिए। बनाना बहुत आसान है। बस 1 कप पालक, आधा केला, 1 चम्मच अलसी और आलमंड बटर और 1 कप नारियल पानी, सबको एक साथ ब्लेंड कर लीजिए। इसे रोज सुबह खाली पेट पीकर देखिए, असर खुद नजर आएगा। अब बात करते हैं एक बहुत ही दमदार घरेलू नुस्खे की, और वो है प्याज का रस। हाँ, पता है इसकी महक थोड़ी तेज होती है, पर इसके फायदे कमाल के हैं। बस 2 प्याज का रस निकालिए, उसमें 1 चम्मच नारियल का तेल मिलाइए और इस मिक्सचर से स्कैल्प पर अच्छे से मसाज कीजिए। इसे बस 30 मिनट तक लगे रहने दें। बेहतरीन नतीजों के लिए इसे हफ्ते में 3 बार जरूर इस्तेमाल करें। और अगर प्याज का रस इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, और भी बढ़िया ऑप्शंस हैं, जैसे कि मेथी दाने का मास्क। ये बालों को गजब का पोषण देता है। या फिर ग्रीन टी से बालों को धोना, ये उस विलन हार्मोन DHT को ब्लॉक करने में मदद करता है। और रोजमरी एसेंशियल ऑयल से स्कैल्प की मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जो बालों की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। पता है, कभी कभी ना सबसे बड़े रिजल्ट्स छोटे छोटे बदलावों से ही आते हैं। तो क्या करना चाहिए? 7-8 घंटे की अच्छी नींद लीजिए, मेडिटेशन या किसी और तरीके से स्ट्रेस को मैनेज कीजिए, और हाँ, बालों को सुखाने के लिए माइक्रोफाइबर टॉवल का इस्तेमाल करें। और क्या नहीं करना है? बालों पर बहुत ज्यादा हीट स्टाइलिंग टूल्स यूज करने से बचिए। बालों को बहुत कसकर बांधने की आदत छोड़ दीजिए और बहुत ज्यादा गर्म पानी से बाल कभी मत धोइए। ये छोटी छोटी बातें बहुत फर्क डालती हैं। ये सारे नेचुरल तरीके बहुत असरदार हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये जानना भी बहुत जरूरी है कि हमें डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए।
कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जिन्हें बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर इन घरेलू उपायों को 6 हफ्ते तक आजमाने के बाद भी कोई सुधार न दिखे, या फिर बाल अचानक से गुच्छों में झड़ने लगें, या स्कैल्प में खुजली, जलन या दर्द महसूस हो। अगर ऐसा कुछ भी हो तो ये साफ संकेत है कि अब किसी प्रोफेशनल से सलाह लेने का वक्त आ गया है। तो डॉक्टर क्या कर सकते हैं? वो कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मिनॉक्सिडिल। ये एक FDA अप्रूव्ड लोशन है जो स्कैल्प में ब्लड फ्लो बढ़ाकर बालों को दोबारा उगने में मदद करता है। पुरुषों के लिए फिनास्ट्रॉइड नाम की दवा है जो सीधे DHT को ब्लॉक करती है। एक और ऑप्शन है PRP थेरेपी, जिसमें हमारे ही खून से ग्रोथ फैक्टर्स निकालकर स्कैल्प में इंजेक्ट किए जाते हैं। और जब कोई और उपाय काम न करे तो हेयर ट्रांसप्लांट एक आखिरी और परमानेंट सोल्यूशन हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, एक रियलिस्टिक एक्शन प्लान। क्योंकि कोई भी उपाय तभी काम करेगा जब हम उसे सही तरीके से और लगातार फॉलो करेंगे। याद रखिए, 2 शब्द सबसे जरूरी हैं, धैर्य और कंसिस्टेंसी। देखिए, रातों रात कुछ नहीं होता, थोड़ा सब्र रखना होगा। अगर आप लगातार कोशिश करते रहेंगे तो क्या होगा? पहले 2 से 4 हफ्तों में ही बालों का झड़ना कम होता हुआ महसूस होगा। 6 से 8 हफ्तों में हो सकता है छोटे छोटे नए बाल दिखने शुरू हो जाएं। 3 से 6 महीने में बालों की मोटाई और वॉल्यूम में एक विजिबल सुधार दिखेगा। और अगर 1 साल तक लगे रहे तो एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। तो इस एक बात को हमेशा गांठ बांध लीजिए, कंसिस्टेंसी ही कामयाबी की चाबी है। ये एक दिन में कोई जादू करने के बारे में नहीं है, बल्कि हर दिन लगातार छोटे छोटे सही कदम उठाने के बारे में है। और यकीन मानिए, यही छोटे कदम मिलकर एक दिन बड़ा रिजल्ट देते हैं। तो इंतजार किस बात का है, आज से ही शुरू करते हैं। ये 5 आसान सी आदतें हैं जिन्हें अपनी डेली रूटीन में शामिल किया जा सकता है। रोज सुबह 20 मिनट की धूप लेना, खाने में प्रोटीन बढ़ाना, प्याज के रस का मास्क लगाना शुरू करना, रोज स्कैल्प की मालिश करना और स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कोई एक तरीका अपनाना। चलिए आज से ही ये सफर शुरू करते हैं। तो अब सवाल ये है कि वो पहला छोटा कदम कौन सा होगा? इन सब में से वो कौन सी एक आदत होगी जिसे आज से ही अपनाकर एक बड़े बदलाव की शुरुआत की जाएगी?